अंडा हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में उबले हुए अंडे हो या अंडे का ऑमलेट खाना पसंद करते हैं। दरअसल अंडा न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है, इसलिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के शरीर में पहले से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, वो अंडा या उससे बनी किसी भी चीज खाने से झिझकते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए खराब या हानिकारक नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से डाइट से अंडे को पूरी तरह से बाहर करने के बजाय आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो अंडा किस तरीके से बेहतर होगा खाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप होते हैं, लिपोप्रोटीन एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आपके ब्लड में बढ़ा हुआ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज या नसों में प्लाक बनने का कारण बन सकता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। समय के साथ प्लाक आर्टरीज में जमने लगता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अपोजिट एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालने वाले कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हेल्प करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। जब अंडे की बात आती है तो उसमें एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। माना जाता है कि एक बड़े अंडे में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अंडे सहित डाइट कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर लोगों के ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर कुछ खास असर नहीं डालता है। फैट को कम करने के लिए मक्खन में तलने के बजाय उबालना, भाप में पकाने के तरीकों को चुनें। अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप बहुत परेशान हैं तो प्रोटीन के लिए कोलेस्ट्रॉल फ्री एग्स का सफेद भाग ही खाएं। न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खाएं। न्यूट्रिएंट्स के लिए वेजिटेबल्स के साथ अंडे मिलाएं और फिर उसे खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खाना पकाने के लिए ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं।